हेलो एवरीवन, वेलकम टू द इल्यूजन। हाल ही में ग्रेट बैरियर रीफ ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। जानेंगे ये ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ है और इतना ज़्यादा न्यूज़ में ये क्यों है, और ये आपके लिए इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि आपके परीक्षा में इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के सेक्शन में इससे सवाल पूछा जा सकता है, तो आप इसके लिए पहले से प्रिपेयर्ड रहें। चर्चा में रहने का कारण यह है कि यूनेस्को की एक समिति ने ऑस्ट्रेलिया के ग्रेट बैरियर रीफ को एक ऐसे विश्व धरोहर की सूची में शामिल करने की बात कर रही है जिस पर खतरा मंडरा रहा है। अब खतरा किस बात का है नहीं है, इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा कंसर्न है। तो आप यहाँ कहेंगे कि अच्छा, यूनेस्को ने ग्रेट बैरियर रीफ को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया था, तो ये कब दिया गया? तो ये इस ग्रेट बैरियर रीफ को दर्जा मिला था 1981 में। 1981 में यूनेस्को के द्वारा ग्रेट बैरियर रीफ को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया। ये ग्रेट बैरियर रीफ आखिर लोकेटेड कहाँ है? देखो, ये ग्रेट बैरियर रीफ लोकेटेड है ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर ये ग्रेट बैरियर रीफ लोकेटेड है, जो दुनिया का सबसे बड़ा प्रवाल भित्ति है, और यहाँ की समुद्री जैव विविधता बहुत ही ज़्यादा रिच है। चलिए इसको देखने के लिए चलते हैं मैप की ओर, जहाँ पर ये अच्छे से क्रिस्टल और क्लियर हो पाएगा। तो हम लोग आ गए मैप पर, और ये है हमारा प्यारा भारत। ऑस्ट्रेलिया में आने के लिए आपको आना होगा नीचे की ओर। तो ये जो आप बड़ा सा कॉन्टिनेंट देख रहे हैं, ये है ऑस्ट्रेलिया, जिसकी राजधानी है कैनबरा। और ऑस्ट्रेलिया के ईस्टर्न साइड पर आपको मिलेगा ग्रेट बैरियर रीफ, जो आप ऊपर से लेकर ये जो डार्क ब्लू कलर का आप जो देख रहे हैं, ये है ग्रेट बैरियर रीफ। अब बैरियर इसको क्यों कहा जाता है? देखो, बैरियर का मतलब ये होता है रुकावट। तो ये जो आप कोरल रीफ देख रहे हो, चूंकि ये बैरियर नुमा दिखता है, आप सी लेवल को आप देख सकते हो। सी लेवल से जब आप इधर की ओर आ रहे हो ऑस्ट्रेलिया की ओर, तो आपको पहले ये ग्रेट बैरियर रीफ को पार करना होगा, उसके बाद आप मेन कॉन्टिनेंट पर आ पाओगे, जो कि इसका लैंड है। तो ये एक बैरियर की ओर दिखता है, जो कि ऊपर से लेकर नीचे तक फैला हुआ है, इसलिए इसको बैरियर कहा जाता है। और चूंकि ये कोरल रीफ है, तो इसलिए इसका नाम पड़ा है ग्रेट बैरियर रीफ। ये बहुत ज़्यादा रिच डाइवर्सिटी वाला एरिया है, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। और साथ ही साथ इसलिए मैं आपको मैप दिखाता हूँ, ताकि आपको हर एक चीज़ अच्छे से याद रहे, और मैप देखना वैसे भी आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आखिर इस बार क्या बात हुई जो यूनेस्को ने बहुत ज़्यादा बुरा भला कहा है ऑस्ट्रेलिया को? देखो, ऑस्ट्रेलिया के द्वारा ये कहा गया था कि ये कोरल रीफ को संरक्षित करेंगे, इनका जो पतन हो रहा है उस पर वो काम करेंगे। लेकिन यूनेस्को के द्वारा देखा गया कि ये चीज़ ये कर नहीं रहे हैं, जिसके कारण कोरल रीफ को बहुत ज़्यादा हानि पहुंच रही है। यूनेस्को के द्वारा जो समिति बनाई गई थी, इस सिलसिले में एक रिपोर्ट जारी किया है। इसके मुताबिक इनका ये कहना है कि ऑस्ट्रेलिया ने दुनिया की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति को जलवायु परिवर्तन के असर से बचाने के लिए आज तक कोई कदम नहीं उठाया है, जबकि ऑस्ट्रेलिया के द्वारा एक योजना लॉन्च किया गया था जिसका नाम था रीफ 2050 योजना। लेकिन यूनेस्को ने इसके बारे में भी टिप्पणी किया और ये कहा कि ये जो योजना बनाई गई थी रीफ 2050, और इसकी जो शुरुआत की गई थी, लेकिन इस पर सरकार के द्वारा कोई काम नहीं किया गया, जिसके कारण आज कोरल रीफ को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। लेकिन इसके बाद क्या ऑस्ट्रेलिया को क्या ये बात अच्छा लगा? नहीं, ऑस्ट्रेलिया को ये बात अच्छा नहीं लगा, और ऑस्ट्रेलिया ने कटाक्ष में यूनेस्को को कहा कि ये जो कोरल रीफ है, इसको बचाने का हर एक प्रयास सरकार के द्वारा किया जा रहा है। और ऑस्ट्रेलिया सरकार ने यह भी कहा कि ग्रेट बैरियर रीफ का बेहतरीन ढंग से प्रबंधन हो रहा है। तो आप जो हमको रिपोर्ट दे रहे हैं या फिर हमको जो रिपोर्ट दिखा रहे हैं, ये पूरी तरीके से ऑस्ट्रेलिया ने दरकिनार कर दिया, इसको मानने से इनकार कर दिया कि आप जो कह रहे हैं ये गलत बात है। हम लोग अच्छे से इसकी देखभाल कर रहे हैं और कोई भी नुकसान ग्रेट बैरियर रीफ को नहीं हो रहा है। लेकिन यूनेस्को का ये कहना है कि ग्रेट बैरियर रीफ जो है, ये मूंगा चट्टानें पिछले कुछ सालों में काफ़ी ज़्यादा इसको क्षति पहुंची है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। तो खैर, दोनों का अपना अपना पक्ष है, हमारा काम है इस टॉपिक को पढ़ना। अब जानते हैं कि कोरल रीफ या प्रवाल भित्ति होता क्या है। देखो, कोरल रीफ या प्रवाल भित्ति को मूंगा चट्टान के भी नाम से जाना जाता है। तो आप कहेंगे कि क्या भारत के पास ऐसा कोई मूंगा चट्टान, कोरल रीफ या प्रवाल भित्ति नहीं है? तो जी हाँ, भारत के भी पास प्रवाल भित्ति है, इसको आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो हम लोग आ गए फिर से मैप पर। यह है हमारा प्यारा भारत, और यहाँ पर आप जब जाएंगे गुजरात के पास, तो यहाँ है गल्फ ऑफ खंबात। ये है खंबात की खाड़ी, आपको यहाँ पर भी कोरल रीफ देखने को मिलेगा। साथ ही साथ मालाबार में आपको कोरल रीफ देखने को मिलेगा। और जो लक्षद्वीप है, ये भी एक कोरल रीफ से बना हुआ द्वीप है। नीचे की ओर आएंगे तो आपको
एक और चीज़ मिलेगा जो कि इंडिया और श्रीलंका के बीच में है, जिसको राम सेतु के नाम से जानते हैं। ये भी एक कोरल रीफ ही है। तो आप इसको यहाँ पर देख सकते हैं कि इंडिया के पास भी बहुत ज़्यादा कोरल रीफ है और जिसको इंडिया संरक्षित भी करके रख रही है। कोरल रीफ की बहुत सारी खास विशेषताएं हैं। देखो, कोरल रीफ बेसिकली ये समुद्र के भीतर स्थित चट्टान है जो परवालों के द्वारा छोड़े गए कैल्शियम कार्बोनेट से बनता है। कोरल रीफ प्रायः आपको उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय समुद्रों में मिलेगा, जहां का तापमान 20 से 30 डिग्री सेल्सियस हो। इससे ज़्यादा तापमान पे ये फ्लरिश नहीं कर पाता है, या फिर इससे कम तापमान हो तो भी ये फ्लरिश नहीं कर पाएगा। परवाल या कोरल रीफ फोटोसिंथेटिक शैवाल के साथ पारंपरिक रूप से रहते हैं, जिसे ज़ूज़ेनथेला कहा जाता है। जब ये कोरल रीफ मर जाते हैं आखिर तो आप यहाँ पूछेंगे कि हाँ, ये कोरल रीफ मरते भी हैं। जी हाँ, ये एक सजीव है। ये एक स्वच्छ जल में फ्लरिश करने वाला जीव है जो कि समुद्र के नीचे मिलता है। और जहाँ भी कोरल रीफ है, यहाँ का यदि पानी दूषित हो जाता है तो इसका जो मुख है, परवालों का जो मुख होता है, ये बंद हो जाता है। और जैसे ही ये बंद होता है तो परवाल धीरे धीरे वो मर जाते हैं। मरने के बाद कैल्शियम कार्बोनेट के द्वारा ये बनता है। तो इसी तरह कोरल रीफ या परवाल भित्ति का निर्माण होता है। अब बात कर लेते हैं हम लोग यूनेस्को का। यूनेस्को क्या है? देखो, यूनेस्को का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना की गई थी 16 नवंबर 1945 को, जिसका मुख्यालय आपको मिलेगा फ्रांस की राजधानी पेरिस में। तो आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, वीडियो आपको किसी प्रकार का हेल्प करता है, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर लिसनिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।